नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन है। इसकी आपको लत लग सकती है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्णतया जांच पड़ताल, अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो सबसे पहली बात तो कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आज निफ्टी है आपका, वो कुछ 1.5% अप है, और जो बैंक निफ्टी है वो 2% अप है। बीएसई स्मॉल कैप सिर्फ 0.69% अप है। तो आपने देखा कि जो निफ्टी है उसने आज नया ऑल टाइम हाई बना दिया। ठीक है, ये जो बहुत सारे पता नहीं ना, इलियट वेव, एस्ट्रोलॉजी, गन एनालिसिस और बहुत सारे लोग जिनको वैल्यूएशंस हाई है, बहुत सारी एनालिसिस, क्योंकि उनको पॉलिटिकली बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी नहीं पसंद हैं, तो तरह तरह के लोग जिनको लग रहा था कि मतलब किसी न किसी वजह से मार्केट गिरना है, सबका ये ओपिनियन था, एक वाइड स्प्रेड कंसेंसस व्यू बन रहा था। और वो बना क्यों था? क्योंकि 2 दिन पहले हमने यूट्यूब लाइव भी किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डाल देंगे उसका। क्योंकि निफ्टी उस दिन 1.11% डाउन था, दैट्स इट। उतने में जो है एकदम से आफत आ गई थी। एनीवे, तो मंदी कहाँ है? मंदी आपके दिमाग में हो सकती है क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से पेसिमिज्म की साइकिल में फंस गए। तो उससे बाहर निकलिए और फिर आपको दिखेगा कि जो है मंदी का दौर नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे उसका नाम है अदानी। ठीक है, तो ये हमने अदानी सर्च किया है। अब ये जो अदानी हमने सर्च किया, ये जो पहला रिजल्ट है, ये आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाले अदानी है। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉग ओपन किया ताकि आपको समझ में आए कि हम करते क्या हैं और पीछे की थिंकिंग क्या होती है ना, चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई nobody knows what might happen tomorrow in the market. If anybody has sold you something which predicts what will happen tomorrow, then you have been duped. Market being probabilistic game, thus nobody being able to predict what might happen next is what makes it interesting. And it is going to remain this way for a long time to come, despite the algos, quant and evolving trading strategies. The idea is मार्केट जो है डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। यहाँ 1+1 2 नहीं होता, ये प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। यहाँ 1+1 कभी 11 होता है, कभी 1+1 2 होता है, कभी 1+1 0 हो जाता है, कभी निगेटिव हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये बहुत ही अलग तरीके का गेम है, इसको आपको उस तरीके से देखना है। अच्छा, स्टॉक क्या करेगा ये समझना कई बार समझ में आ जाता है, लेकिन उसको अनुशासित तरीके से उसको देखना और बीच बीच में जब वो जाता है आपके विरुद्ध तो उसको कैसे हैंडल करें, वो सब देखना ज़्यादा कई बार जो है मुश्किल पड़ती है लोगों को। तो वो महत्ता आपको थोड़ी सी देनी चाहिए कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें। तो जब तक आप जो है परसिवियर नहीं करेंगे एक प्रोसेस के साथ, उसको पेशेंटली जो है आप देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंटली जो है आपको विद पेशेंस चीज़ों को ध्यान में रखना। आप कैसे ट्रेड करते हैं वो काउंट करता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपने किस लेवल पे ख़रीदा, कितना ख़रीदा, क्या है रेड लाइन, मतलब स्टॉप लॉस होना, पता होना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई किस लेवल पे पता चलेगा कि यहाँ गलती हो गई। तो ये जो है क्वांटिटेटिव नेचर के हैं, तो ये बड़ी आसानी से आप जो है इनका उत्तर दे सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, और लेकिन अगर आपको कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखना है तो उसमें जो है सब्जेक्टिविटी होती है, कई लोगों का अलग अलग मत होता है ना। तो वो तो होता रहता है। अब देखो, आपने बाई कर लिया और स्टॉप लॉस है, तो उसके बाद बस आपको टेंशन नहीं लेना है। एक बार प्रॉफिट में आ जाए तो फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। तो ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ही मुश्किल गेम है। जब एक तरफा ट्रेंड मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि इससे आसान कुछ नहीं, और आप जो है भगवान हैं और मास्टर ऑफ द यूनिवर्स हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ
गड़बड़ होता है तो फिर आपको समझ में आता है कि ये बहुत ही हार्ड स्किल है टू प्रैक्टिस इट विद डिसिप्लिन, क्योंकि चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं तभी तो टेस्ट होता है। अभी सब ऊपर जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना, तो वो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब और समय समय पे मार्केट आपसे पैसे लेगा, ठीक है, और अगर आप नए हैं इस गेम में तो फिर आपने जितना कमाया था, जितना मार्केट ने आपको दिया था, उससे कहीं अधिक मार्केट आपसे लेके चली जाएगी। तो वो अपने आप को सेव करना, अपने दिमागी जो आपकी कैपिटल है उसको सेव रखना है ना, वो जल ना जाए, दिमाग बर्न ना हो जाए, उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये हमने इसमें अदानी ग्रीन की बात की थी, उसकी चर्चा नहीं करनी हमें, ठीक है, हमें अदानी पावर की बात करनी है। अब देखिए ये प्राइस था इसका 55 रुपये, मार्केट कैप था मात्र 21,400 करोड़ रुपए, और ये पोस्ट है 2021 फरवरी 24 का। तो आज से 3 वर्ष पहले हमने अदानी पावर 55 रुपये में पिक किया था, 21,400 करोड़ मार्केट कैप। तो हमने कहा ओल्ड इकॉनमी बिजनेस है जिसमें डेट बहुत ज़्यादा था और बहुत लॉसेस पोस्ट कर रहे हैं ना, और इसमें अब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता कि भाई ओल्ड इकॉनमी का बिजनेस है, बहुत सारा लोन है, बहुत सारे लॉसेस है। फिर हमने कहा कि लेकिन पैटर्न जो है इसका वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसलिए हम सीधे उसकी बात करें, क्योंकि ऊपर तो बता दिया ओल्ड इकॉनमी बिजनेस है, बहुत सारे लॉसेस है, लोन है बहुत सारा, क्या पता है। सो ये स्नेक पैटर्न है ना। और फिर इसमें क्या हुआ कि 50 SMA के करीब ट्रेड करा था ना, तब हमारे चार्ट ऐसे ही होते थे, ठीक है, अभी बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। फिर हमने कहा कि ये जो बहुत सारी लाइनें, इनसे डरना नहीं है, ये जो है मूविंग एवरेजेस हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है। और कोरोना टॉप 65 रुपये का था, तो हमने ये भी कहा कि भाई 65 रुपये से कभी भी ये जो है ऊपर जाएगा तो ये कोरोना हाई क्रॉस हो जाएगा और फिर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट लेवल है। स्नेक पैटर्न 50 SMA के पास है, कोरोना टॉप क्रॉस करने वाला है, टाइनी फ्लोट है 1500 करोड़ रुपए का, अदानी का नाम है। अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपके पास, बेट के टर्म्स में इससे बेहतर बेट नहीं हो सकती थी। और ये स्टॉक 55 के आसपास में बहुत अच्छा लग रहा है, 50 के करीब आ जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। मोस्टली आपको 52 से 55 के रेंज में लेना है और स्टॉप लॉस है 49, ठीक है, 52 से 55 के रेंज में इसमें दिमाग लगाना है और स्टॉप लॉस है 49। दैट इज़ व्हाट वी सेड। तो हमने कहा कि होप दिस अदानी ग्रीन अदानी पावर कॉम्बो कैन मेक थिंग्स फायरी फॉर पोर्टफोलियो ऑन अपसाइड, है ना, होप दिस ग्रीन पावर, है ना बेसिकली वो अदानी से वैसे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, है ना, और सारे ट्रेड आपको नहीं करना है, और सारे ट्रेड अपने आप में एक प्रयोग होते हैं, और हर प्रयोग के बाद आप कुछ ना कुछ सीखते हैं कि भविष्य में चीज़ें बेहतर कैसे करें, है ना। अब हमने ये भी पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टू आइडियाज, एज यू ऑल मस्ट बी हैविंग सम और द अदर थॉट्स अबाउट दीज स्टॉक्स, एंड देन यू हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम अंबिका जी, would you prefer Adani Power over Tata Power or Torrent Power? Absolutely. If you have two choices from same theme sector and one is from Adani Group, then choose Adani one, for the simple reason that market likes Adani stocks over others. Tata Power has its own merits given the shift from non-renewable energy to renewable energy, so one can have that as well. Torrent Power has given good breakout, but then we'll end up with too many power stocks. Preference would be Adani Power, Tata Power for more longer duration play than Adani Power, and then Torrent Power, है ना। और ये हमने बात की अदानी पावर की। अब आते हैं इधर। अच्छा, अदानी पावर बाय द वे, आप जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं पब्लिक में, वो सर्च करें अदानी पावर तो उनको पब्लिक में भी मैसेज मिल जाएगा। तो 26 फरवरी 2021 को हमने अदानी पावर को पब्लिक टेलीग्राम में भी फ्री वाले अपने चैनल में भी शेयर किया था, तो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखें, अब देखते हैं इसको, ठीक है, कि भाई इसने अल्टीमेटली चीज़ें कैसे हुई, क्या हुआ, क्या किया स्टॉक ने, राइट। तो ये हमको देखना है। ये देखें, ये हमने वीकली चार्ट इसका ओपन कर दिया, ठीक है, और ये रहा। देखिए ये जो रैली आई थी ना, एक सप्ताह में 55% अप और फिर अगले सप्ताह में 25% डाउन, है ना। तो ये हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब ये साइडवेज हो के ये स्नेक पैटर्न बनाया ना यहाँ पे, है ना, तो इस वीक में ये जो कैंडल है ना, ये छोटी वाली कैंडल, इस वीक में हमने इसको पिक किया था। इस वीक में हमने पिक किया इसको 55 रुपये पे, अगले सप्ताह 35% अप, ठीक है, 75 हो गया। फिर अगले सप्ताह 84 का हाई लगाया, फिर अगले सप्ताह फिर से 22% अप, 93 का हाई, फिर अगले सप्ताह 109 रुपये का हाई, 108 रुपये 70 पैसे का हाई हो गया, ठीक है। फिर हमने इसको इधर बुक कर लिया, फिर ये ऊपर आता है एक बार फिर से,
और हमने इसको फिर से डिस्कस किया था, और फिर ये जाता है 166 रुपये 90 पैसे, ठीक है, 166.9 पे पहुंचता है, और फिर वहाँ से ये करेक्शन आता है, और करेक्शन आने के बाद आप देखिए ये अच्छा खासा करेक्शन होता है इसमें, है ना, और ये ब्रेकआउट रीटेस्ट था 72 पे, फिर हमने इसको इधर फिर से पिक किया था 91 पे, ठीक है, 91 पे पिक किया, फिर इसने अच्छा किया, इधर हमने कई बार इसकी चर्चा की है, किया इसको लेना है, फिर इधर भी चर्चा की, इधर भी चर्चा की है, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली ये इधर एक आप देखेंगे तो अगस्त में हाई बन जाता है 418-20 रुपये का, और फिर एक करेक्शन आता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, और आज की डेट में आप देखेंगे तो इधर जो है रिसेंटली इसने हाई बनाया है 589 रुपये 45 पैसे का, कहाँ 55 रुपये, कहाँ 589 रुपये, कहाँ 21,000 करोड़ मार्केट कैप, कहाँ 2,13,000 करोड़ मार्केट कैप। सो ये स्टॉक हमारे लिए 10x हो गया। तो यही आपको समझना है कि भाई चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसको आपको कैसे देखना समझना चाहिए। ये जब तक आपको नहीं दिखेगा समझेगा तब तक फिर आपका कुछ बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग नहीं हो पाएगी। आपकी लर्निंग तभी होगी जब आप जो है चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई ये स्टॉक ऐसे चला, ऐसे क्यों चला, बाकी चीज़ें जो वैसी थी वो क्यों नहीं चली। और उसके अलावा अगर आप देखें कि नहीं ये हमने देख तो लिया, चलो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो फिर क्या होगा कि आप एक स्टॉक लेंगे, हो सकता है कि 5-10% नीचे जाए, टाइटनेस वाला स्टॉप लॉस लगाया, फिर आपने लॉस में एग्जिट कर दिया, तो फिर आपका कुछ बना नहीं। तो फिर आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैसे आप उसको आगे बढ़ाएं, कैसे आप उसको आगे देखें। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप जो है सेटअप सही चूज़ करते हैं, थीम सही चूज़ करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है मार्केट की, लेकिन आपने स्टॉक लिया और उसको जो है बहुत जल्दी में थे कि भाई ये चला क्यों नहीं, चल जाए तो हम पैसे कमा ले, फिर आपने जाके उसको बेच दिया। तो ये ना करें, ये करना जो है गड़बड़ होता है। तो आइए अब देखते हैं कि हमने कब इसके ऊपर चर्चा की थी। तो ये रहा आपका पब्लिक टेलीग्राम, राइट। तो पब्लिक टेलीग्राम पे हम सर्च करते हैं अदानी पावर, ठीक है। देखिए ये अगर आप देखें तो ये हमने 26 फरवरी सही बताया था ना, हमने 26 फरवरी को हमने पब्लिक में डिस्कस किया था अदानी पावर, अदानी ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद आप देखें बहुत सारे इसमें अपडेट हैं, ऐसा नहीं है कि है ना मतलब बस एक बार पिक कर लिया उसके बाद कोई उस पर है ना चर्चा नहीं है, नहीं चर्चा हुई है, और उस पर अपडेट दिए गए हैं कि है ना कैसे आपको चीज़ों को देखना है, समझना है। क्योंकि आप सीखना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा तो वो देखना पड़ेगा कि हाँ चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं, और मार्केट को कौन सा थीम अभी पसंद आ रही है। क्योंकि अगर आप थीम नहीं पसंद आएगी मार्केट को तो फिर आप गेन नहीं कमा पाएंगे ना। तो आप तो गेन तभी कमा पाएंगे जब मार्केट को वो थीम पसंद हो, ठीक है। अब देखिए ये अदानी पावर हमने सर्च किया इधर प्रो में, ठीक है। अब देखते हैं तो ये अदानी पावर, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो अदानी पावर BN अफेयर स्टार्टेड एट 53, ये पहला ब्लॉग है। फिर ट्रेड 1 55 से 109 रुपये, 97.6% गेन सिर्फ 24 दिनों में। ट्रेड 2, ये देखें ट्रेड 2 कब हुआ, ट्रेड 2 स्टार्ट हुआ आपका 99 पे और 166.9, 29 डेज में 68.58% गेंस। फिर ट्रेड 3, फिर क्या हुआ 109 पे हमने पिक किया और 344 रुपये 5 पैसे, 110 दिन में 215% गेन। फिर देखें ट्रेड 4, ये क्या हुआ 278 पे हमने फिर से पिक किया और ये 432, और ये वही कंटिन्यूएशन में आप कर सकते हैं। तो ये उधर आप 589 जो भी हुआ है ये ट्रेड 4 में आप काउंट कर ले। तो इसमें जो भी ये आप देखेंगे तो ये जो भी मूव है ये इसमें से हमने कोई मिस नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं चीज़ें, आप चीज़ों को समझते हैं तो फिर आपसे मिस नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझते नहीं है, इधर उधर करते हैं तो फिर मिस होगा। अब ये देखिए ये 24 फरवरी है ना, ये अदानी पावर, और फिर ये देखें है ना फिर से ये अदानी के ऊपर मैसेज है, ठीक है।
तो अदानी पावर ये फिर से है, ठीक है। ये शक्ति पंप आप जानते हैं 2000 के करीब पहुंच गया है ना। तो ये अदानी पावर की हमने बहुत बार चर्चा की, और अदानी पावर ने मात्र एक बार हमको निराश किया है, और बाकी हर बार जो है अदानी पावर ने हमको अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप का, और आप चाहते हैं कि आपको जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेहतर हो जाए, तो अगर आपको ये सब चाहिए तो उसके लिए आप प्रो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए ये स्लैक है हमारा, तो इधर आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप भी क्वेश्चन पूछ पाएंगे, जो भी आपको ना डाउट है, आप अपनी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स की, मार्केट की, और ये सब चीज़ें आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रो मेंबरशिप आज जो है 1 मार्च है, तो आज रात को 12 बजे बंद कर देंगे हम प्रो मेंबरशिप 1 महीने के लिए। तो उसके पहले अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंबरशिप वाला ये आप ये वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट पे आप जब आएंगे तो ये मेंबरशिप करके लिखा हुआ है टैब, तो ये मेंबरशिप पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, वो आप ओपन करके जो है चीज़ें कर सकते हैं, और वहाँ से आप मेंबर बन सकते हैं। आप 1 महीने का प्लान है, 1 वर्ष का प्लान है, और 2 वर्ष का भी प्लान है, और बहुत अच्छा दिखता है अगर आप जो है सीधे लॉन्ग टर्म माइंडसेट से आते हैं, 1 वर्ष या 2 वर्ष का प्लान लेते हैं, तो उससे आपको दिखता है कि आपका कमिटमेंट है, आपको जो है चीज़ें देखना है, करना है, और आप जो है चीज़ों से डरते भागते नहीं हैं कि जो है नहीं 1 महीने का देखते हैं, पता नहीं पैसे ना चले जाएं और पता नहीं क्या ना हो जाए ना। तो आप थोड़ा सा लर्निंग वाला माइंडसेट रखते हैं, तो अगर आप 1 वर्ष या 2 वर्ष का प्लान लेते हैं तो फिर आप जो है मेंटली फ्री रहते हैं ना। आपको हर महीने ये हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ता है कि हमने कितने पैसे दिए थे, उतने पैसे इस महीने कमाए कि नहीं कमाए, इस बार तो घाटा हो गया, बताओ पैसे के पैसे दे दिए और घाटा भी हो गया है ना। तो वो शॉर्ट टर्म वाला माइंडसेट नहीं रहता है अगर आप 1 वर्ष या वैसा जो है ले लेते हैं तो वो रहता है। खैर अब ये देखिए ये हम जो है अदानी पावर का थोड़ा सा मंथली चार्ट आपको दिखाते हैं, और जानने के पहले थोड़ा सा फंडामेंटल दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अदानी पावर अगर आप देखें तो अदानी पावर में हमने देखा कि भाई उसका जो पीई है वो स्टॉक जो है हमारा बताने के बाद 10x हो गया है, और 10x होने के बाद भी उसका पीई 10 के नीचे है, ठीक है। तो कहाँ 20,000 करोड़ मार्केट कैप, कहाँ 2.25 लाख करोड़ मार्केट कैप, और ये होने के बाद भी तो ये 10x होने के बाद भी आप देखें तो हमारा स्टॉक जो है अभी भी 10 के पीई पे ही चल रहा है। इसका मतलब ये कि जो रन आया था अदानी पावर में वो फंडामेंटल के बेसिस पे आया था, ठीक है। तो फंडामेंटल चेंजेस इतने अच्छे हो गए कि वो रिटर्न 10x होने के बाद भी अभी वो कॉस्टली नहीं है। लेकिन अब वो पावर का बिजनेस है तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि वो जो है इस प्रकार से नहीं जज करना है कि अरे FMCG वाला का मल्टीपल तो 50-60 होता है, तो है ना वो पावर का बिजनेस है तो कमोडिटी टाइप का है, बहुत ही साइक्लिकल होता है। अगर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे हमने देखा था कि 2008-2009 के बाद पावर सेक्टर में बहुत लॉस हुआ है, बहुत वर्षों तक लॉस हुआ है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे ये देखें, ये अदानी पावर जो है आप मंथली चार्ट देखें है ना, तो ये 2010 में सितंबर में इधर पीक किया था ना 145 रुपये पे, 46 रुपये पे, राइट। और ये जो है NSE का चार्ट है, BSE का देखेंगे तो उसमें अलग होगा, बट एनीवे सो ये आप देखें तो ये 145 रुपये वाला शेयर पिट पे टिके कोरोना के समय में पहुंच गया था 15 रुपये पे, 145 से 15, 90% फॉल आया था, और फिर वो 145 वाला। तो इसमें इस तरीके से आपको देखना है कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब होता है ना, तो पहला इधर ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो हमने ब्रेकआउट के जस्ट पहले पकड़ा था ना मल्टी ईयर, और फिर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट इधर हो गया आपका, एक मार्च में हुआ था, और फिर मार्च के बाद एक ये इधर हो गया था ऊपर, और फिर एक ये फाइनली इधर हो गया, और फिर ये नीचे आया, और फिर एक रैली। तो आपको इस तरीके से देखना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, चाइनीज़ बैम्बू कैरेक्टरिस्टिक्स, दे सिंपली अमेज यू विद रिटर्न्स। अब ये देखें प्रमोटर के पास स्टेक 75% थी, है ना, ये 68 से 73, 75 है ना, और फिर अभी थोड़ी सी घटी है। और ये देखें आप, है ना,
तो ये आपको दिखाता है। अच्छा देखो, ये ज़्यादातर लोग कब खरीदते हैं, ये देखो यहाँ हमने कहाँ खरीदा था, यहाँ, ठीक है, ये अंतर है। जनता जो है जब ज़्यादा ना हो ना तब आपको लेना होता है, और तब आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे गेन बनते हैं ना। जनता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जनता ज़्यादा बाद में आए तो उसमें आपका जो है ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। उसमें फ्लोट कम था, और आप जानते हैं लो फ्लोट जो है हमारा एक बहुत ही फेवरेट एरिया है। ये देखिए ROC बहुत जो है 9, 7, 12% से 16% हो गया। दैट इज़ वाई यू सी द री रेटिंग, है ना। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव था, लेकिन वही है, आप जैसे हमने कहा कि ये हैवी कैपेक्स वाला बिजनेस था, और बहुत सारा लोन लेके किया था कैपेक्स, तो उसकी वजह से लॉसेस हो रहा था ना। अब ये देखें, ये रिजर्व्स तो बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा। ये देखें कहाँ 9,000 करोड़ का रिजर्व्स, कहाँ अभी 36,000 करोड़ का रिजर्व्स है, राइट। और इसमें ये देखें बोरोइंग्स, देखें बोरोइंग्स 52,000 करोड़, 52,000 से 32,000 करोड़ बोरोइंग्स है। ये 32,000 करोड़ ये पिछले 10-12 साल में कभी इतना कम नहीं था। लास्ट टाइम जो सबसे कम था वो मार्च 2012 में था, 38,000 करोड़, लेकिन तब रिजर्व्स थे 4,000 करोड़। आज क्या है, 37,000 करोड़ का रिजर्व्स है, और 32,000 मात्र डेट बचा है। और जो फिक्स्ड एसेट है आप देख रहे हो, 15-16,000 करोड़ से कितनी हो गई, 65,000 करोड़। तो मतलब ऑलमोस्ट 4x हो गया है फिक्स्ड एसेट, और 10x हो गया रिजर्व्स, और बोरोइंग्स जो है कम हो गई है ना। तो ये दिखाता है कि जो है चीज़ें ठीक से मैनेज की गई हैं, और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 11, 24, 34, 45% रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, राइट। और ये आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये 21-22 है ना, यहाँ पे एकदम लो पे पहुँच गया था। अब इस लो के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देखें तो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, ये देखें ये कंपोनेंट काफ़ी कम हो गया, और उसकी वजह से ये इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ और अदर इनकम इम्प्रूव हुआ। और फिर आप देखें ये जो है, जो बिजनेस 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ लॉस पोस्ट करता था, वो अभी 23,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है साल का। अब ये जब हमने पिक किया था तो मार्केट कैप इससे कम था। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अदानी पावर ने 23,334 करोड़ रुपए का पैट पोस्ट किया है, और जब हमने पिक किया था तब 21,000 करोड़ मार्केट कैप था। तो अगर मार्केट कैप, जिस मार्केट कैप पे अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो, वही अगर उसका प्रॉफिट बन जाएगा 2, 3, 4, 5 वर्षों में, तो 10x 15x तो आपको स्टॉक में मिल ही जाएगा ना रिटर्न। सो दैट इज़ द स्टोरी, दैट इज़ वाई इट डिड वेल, है ना। और फंडामेंटल पीछे देख के नहीं देखना ना, गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर देख के नहीं चलाते, आप जो है आगे विंडशील्ड देख के गाड़ी चलाते हैं ना। वैसे ही आपको ये समझना है, लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, ये प्रकृति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, ये विकृति है। अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थाम के सफलता के पथ पर साथ ले चलें, ये भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।